हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस नए वीडियो में आज हम फ्यूचर में जो सेक्टर जिस पे कि आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर्स के स्टॉक्स पे अच्छी खासी वॉल्यूम और आप ग्रोथ रेट प्रोस्पेक्टिव्स देख सकते हो। तो ऐसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया है जिसमें कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है। ये सेक्टर है 5G टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, फिनटेक, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डाटा सेंटर्स। ये सारे जो आपको फ्यूचरिस्टिक सेक्टर बोल सकते हैं जिसका आने वाले समय में अच्छा आपको ग्रोथ और अच्छा आपको प्राइस रिविजन्स देखने को मिल सकता है। तो यदि जो पहला इन्वेस्टर है, जो बिगनर हैं, वो चाहे तो इन सारे जो मैंने एक डिटेल समराइजेशंस किया है इसे स्टडी करके वो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है 5G टेक्नोलॉजी। आप देख ही रहे हो आज बिना मोबाइल के कोई भी काम नहीं होता है और टेक्नोलॉजी इतना फास्ट होते जा रहा है कि हमें 5G, 6G, 7G, 10G ये सब आने वाले समय में हम लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो 5G टेक्नोलॉजीज हमारे आने वाले टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप देखोगे कि इसका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है जो इंडिया में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मीन्स आने वाले समय के लिए ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है। तो इस सेक्टर्स में जो काफ़ी पॉपुलर कह सकते हैं आप या अच्छे स्टॉक्स जो हैं लिस्टेड हैं, इन लिस्ट के जो नाम हैं चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला है भारती एयरटेल, सेकंड है HFCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, टाटा कम्युनिकेशन, तेजस नेटवर्क, वोडाफोन आइडिया। ये कुछ 5G लिस्टेड इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपनीज़ हैं। इससे आप स्टडी करके आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो 5G टेक्नोलॉजी में यदि कोई इंटरेस्टेड हो कि मुझे आने वाले फ्यूचर को देखते हुए ये सेक्टर्स पे यदि इन्वेस्ट करना, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट लिस्टेड हैं, ऑलरेडी इसमें ट्रेडिंग्स भी हो रही है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सेकंड है जो सेक्टर है जिसके ऊपर फ्यूचर्स अच्छा डिपेंड कर सकता है वो है लिस्ट में ई कॉमर्स सेक्टर इन इंडिया। तो ई कॉमर्स आप देख ही रहे हो आज के समय में सब ऑनलाइन सिस्टम है। जो भी किसी को कपड़ा खरीदना है, किसी को ऑर्नामेंट्स खरीदना है, किसी को फूड डिलीवरी है, तो कुछ है तो कुछ है। तो आज मोर एंड लेस आप देखोगे कि डेली जो अभी कंज्यूमर्स जो भी हैं वो आपका ई कॉमर्स बिजनेस को टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ई कॉमर्स का भी फ्यूचर इंडिया में काफ़ी अच्छा है, इसका प्रोस्पेक्टिव भी अच्छा है। तो आइए इसके कुछ जो चुनिंदा और अच्छे शेयर हैं उनके बारे में जो लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में देखते हैं। तो इसमें आपका है एक तो आपका फैशन नायका है, फिर आपका इंडिया मार्ट इंटरमेस है, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज है एंड जोमेटो है। तो ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी ट्रेडिंग्स भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छी हैं। तो यदि कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई आदमी इंटरेस्टेड है कि हमें इन्वेस्टमेंट अपना जर्नी स्टार्ट करना है तो इसे स्टडी करके आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप देख ही रहे हो कि पेट्रोल्स का प्राइस हमेशा अप एंड डाउन हो रहा है और आज के समय में मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं लोग आइदर इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं या फिर CNG ले रहे हैं। तो आने वाले समय में जो गवर्नमेंट का भी जो प्रोस्पेक्टिव्स है या आप कह सकते हो कि इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के स्टॉक्स पे यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में अच्छा आपको इसमें रिवीजन और अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि इसमें कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इसमें आपका है बजाज ऑटो, आयशर मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी लिमिटेड है, संवर्धन मोदर्शन इंटरनेशनल है, टाटा मोटर्स है, TVS मोटर्स है। ये सारे लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनका ग्रोथ भी अच्छा है, इनका आपका वॉल्यूम ट्रेडिंग भी अच्छा है, इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है। तो ये सब स्टॉक्स लिस्टेड हैं। आप अपने रिसर्च के अनुसार यहाँ से यदि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स पे आप नज़र डाल सकते हैं। चौथा हमारे इस लिस्ट में जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं वो है फिनटेक। फिनटेक मीन्स फाइनेंस टेक्नोलॉजी। इसका भी काफ़ी आज के समय में मार्केट्स में काफ़ी इसका आपका देख रहे होंगे कि काफ़ी इसका क्या कह सकते हो पार्टिसिपेशन बढ़ गया है और अभी के समय में इंडिया में भी जो भी फिनटेक्स कंपनियां हैं वो काफ़ी
अच्छे तरह से ग्रोथ कर रही हैं। तो आने वाले समय में इसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। तो इनसे भी रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है हमारे स्टॉक मार्केट में। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है इन्फीबीम एवेन्यूज़, सेकंड है 197 कम्युनिकेशन, इसे पेटीएम भी कह सकते हैं, पीबी फिनटेक, सुविधास, इन्फोसिस, जैगलर प्रीपेड, ओशियन सर्विसेज लिमिटेड। ये 5 कंपनियां हैं। तो यदि कोई फिनटेक से रिलेटेड स्टॉक्स में सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो इन कंपनियों के थ्रू अपनी वो जर्नी स्टार्ट कर सकता है। फिफ्थ है इस हम लोग के समराइज डिटेल्स में एफएमसीजी सेक्टर। आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा और एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा है कि कोई भी मतलब किसी तरह का भी आपातकाल हो या कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे कोरोना हुआ था, आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर कम नहीं होने वाला। ये रिक्वायरमेंट और इसका डिमांड एंड सप्लाई हमेशा एज यूजुअल ही रहता है, कभी थोड़ा बहुत कम बेसी, बट मोर एंड लेस ये आपका अच्छा ही इसका ग्रोथ रेट रहता है। तो यदि इस सेक्टर से रिलेटेड यदि किसी को लगता है कि फ्यूचर में अच्छा इसका प्रोस्पेक्टिव्स है तो वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसके जो लिस्टेड और अच्छे कंपनियों के लिस्ट हैं वो हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, गोदरेज कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी एंड वरुण बिवरेज। ये अच्छी कंपनियां हैं। इसमें आप अपने स्टडी और अपने डिसीजंस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। अब जो 6 सेक्टर मैंने चूज़ किया है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल्स है और आने वाले समय में फ्यूचर में इसका अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। इसके जो अच्छे कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड है हमारी एक्सचेंज में वो हैं अजंता फार्मा, कैप्लिन पॉइंट्स, सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल एंड ग्रॉन्सेस। तो ये कंपनियां हैं, इन पे आप अपना खुद रिसर्च करके आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में 7वां जो सेक्टर है जिसका फ्यूचर अच्छा देखा जा सकता है, आने वाले समय में अच्छा इसका प्रोस्पेक्टिव्स हो सकता है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। आप जान ही रहे हो कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, मटेरियल कंज्यूम होंगे, गुड्स कंज्यूम होंगे, तो वो वेस्ट भी होंगे। उन वेस्ट का मैनेजमेंट करने भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो गवर्नमेंट भी इसके बारे में काफ़ी मतलब पॉल्यूशन और क्या कह सकते हो आपका सिविक सेंस में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यदि वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो आने वाले समय में हम चीज़ों को और बेहतर और अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। तो इनमें जो बेहतरीन कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उन कंपनियों में है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, इको रिसाइकलिंग, ग्रेविटा इंडिया, टिनार रूबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड वॉटेक वेम्बेग लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स में हैं। आप स्टडी करके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कर सकते हैं। हमारे लिस्ट की 8वीं और लास्ट जो सेक्टर है जिसमें देखते हैं कि आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर और प्रोस्पेक्टिव इसका है, उसमें है आपका डाटा सेंटर। डाटा सेंटर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी नई है और ये बेसिकली जो अभी एआईज़ के बारे में आप सुने होंगे, एआईज़ में जो भी काम है वो डेटा समराइजेशन और उसको मैनिपुलेट करना, समराइज्ड करना, ये सारे चीज़ों के लिए बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स की ज़रूरत होंगे। अभी जो डेटा सेंटर्स है वो तो हम लोग मोस्टली फॉरेन के ही कंट्रीज़ के डाटा सेंटर्स को अभी यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स के लिए, बट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आने वाले समय में ये जो भी हमारे इंडियंस डाटा होंगे वो इंडिया में ही आपको क्या कह सकते हैं रखने पड़ेंगे। तो इसमें जो कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छी हैं वो है आपका अनंता राज लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, कायांस टेक्नोलॉजी एंड टार्क लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो डाटा सेंटर सेक्टर पे काम कर रही हैं। इनका फ्यूचर भी अच्छा है और होप कि आने वाले समय में अच्छा ये रिटर्न देंगे। ये सारी जो डाटा है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक समराइजेशन ऑफ स्टॉक्स है जिस सेक्टर वाइज कि आप यदि अब बिगनर हो और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है तो आप सेक्टर वाइज करके स्टडी करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। तो आपको लोग को कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक्स और नए सब्जेक्ट पे लेके स्टॉक मार्केट। ओके, थैंक यू।